जय हिंद मित्रों। जल बचाएं जीवन बचाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 14 जुलाई 2022 को जो DSSB ने नोटिस जारी किया कि बिना रिकॉल नोटिस जारी किए रिजल्ट जारी किए जाएंगे। उसका जो है विभिन्न कैटेगरी के कैंडिडेट्स पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उससे कौन कौन से प्रश्न उभर कर आ रहे हैं, उसी पर आज चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, DTA ग्रुप से श्री GP जी के द्वारा मैसेज किया गया था कि 14/7 मिस्टेक हो गई। 14/7/2021 की जगह 22 होना चाहिए। 14/7/2022 के बाद जारी रिजल्ट केवल प्राप्तांक के आधार पर है, लेकिन EWS कैटेगरी में आफ्टर कट ऑफ डेट सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनको अपने जुलाई से पहले के रिजल्ट में बाहर कर दिया गया था। और यह काम DOE करेगा। तो कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? क्या DSSB खाली रहे पदों पर वापस रिजल्ट जारी करेगा? नंबर 2, करेगा तो कब तक करेगा? नंबर 3, कुछ कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो जनरल की योग्यता 40%, रिटर्न में 40%, एज रिलैक्सेशन और सीटेट 90 अंक जो पाए हुए हैं, जो पूरी नहीं करते हैं, फिर भी उनका चयन जनरल कैटेगरी में कर दिया गया है। उनका चयन किस कैटेगरी में होगा? और चौथा जो प्रश्न है, यदि जनरल में होगा तो RR के विपरीत होगा, यदि अपनी कैटेगरी में होगा तो जिनके चयन कैटेगरी में हो उनका क्या होगा? और जो छठा जो प्रश्न उठ रहा है, 14/7/2 की मीटिंग के बाद जारी रिजल्ट प्रोविजनल है तो फाइनल रिजल्ट कौन जारी करेगा और कब जारी होगा? सातवां प्रश्न था, यदि यह रिजल्ट फाइनल है तो पॉइंट नंबर 4 और 5 का क्या होगा? 4 और 5 पर जो पूछा गया कि यदि जनरल में होगा तो RR के विपरीत होगा, और यदि अपनी कैटेगरी में होगा कोई कैंडिडेट तो चयन कैटेगरी में हो तो उनका क्या होगा? तो श्री प्रमोद जी ने उसका जो आंसर दिया है कि UR से जो कैटेगरी में शिफ्ट होगा और वो भी कैटेगरी के टॉप जुड़ेगा और कैटेगरी का जो लास्ट वाला वेटिंग में चला जाएगा। जो लास्ट में जो कैंडिडेट होंगे, जो कैटेगरी में जो क्वालिफाई हुए होंगे, OBC, SC, ST, EWS, अथवा लास्ट वेटिंग वाला आउट हो जाएगा। वो सिंपल ही है बिल्कुल। मतलब इसका मतलब है जो लास्ट में जो वेटिंग वाला होगा, जब कैटेगरी वाला जो अपनी कैटेगरी में जाएगा, जो जनरल के अंतर्गत सेलेक्ट है, तो जो वेटिंग में लास्ट पर होंगे वो चयन से बाहर होने का उनका चांस हो जाएगा। ये सारे प्रश्न हैं। जैसा कि आप अवगत हैं, 14 जुलाई 2022 को जो नोटिस जारी किया गया था और उसके उपरांत जो रिजल्ट आए हैं उसमें बहुत सारी टर्म और कंडीशन लिखी हुई हैं। जैसा कि आप अवगत हैं, 14 जुलाई से पहले के जो रिजल्ट आते थे उसमें जो रिकॉल आता था और जो रिकॉल नहीं पूरा कर पाते थे उनको जो है रिजेक्ट किया जाता था और वो लिस्ट निकाली जाती थी। बाकायदा उसमें ये वर्णन रहता था कि आपका रिजेक्शन इस कारण से हुआ है। और लेकिन जब 14 जुलाई के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद जो रिकॉल आए भी थे जिन पोस्ट कोड के, उनका भी कोई महत्व नहीं रह गया और डायरेक्ट जो रिटर्न का अंक जो प्राप्त किए थे कैंडिडेट, यदि वो कोई कैंडिडेट जनरल के बराबर पाया हुआ है अंक तो वो जनरल में क्वालिफाई कर गया, और कोई दूसरा जिस भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के अंतर्गत जो भी गए हैं वो अपनी कैटेगरी में है, जो जो जिस प्रकार से अंक पाए थे उसी प्रकार से उनको ये नहीं देखा गया कि वो जनरल की योग्यता पूरी कर रहे हैं या नहीं पूरी कर रहे हैं। अब यह काम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE करेगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, TGT हिंदी का जो मेल का रिजल्ट आया था 2 अगस्त
2022 को जो फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें आप देख पा रहे हैं इसमें 3 पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं, द बोर्ड हैज़ नॉट अंडरटेकन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन द इडोजियर एट दिस स्टेज एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन डिसीजन डेटेड 14/7/2022। अर्थात DSP बोर्ड ने जो स्क्रूटनी करनी थी डॉक्यूमेंट्स की, वो पहले ये काम DSP करता था, अब यही काम जो है DOE के पास चला गया है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था इडोजियर में, उसकी जो है स्क्रूटनी DSP ना करके DOE कर रहा है। और यह DSP द्वारा जो निर्णय लिया गया था 14 जुलाई 2022 को, उसी के कारण ऐसा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं, द एलिजिबिलिटी एज पर रिक्रूटमेंट रूल एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 and relaxation as per rules in respect of educational qualification, age, experience, etc. shall be scrutinized, verified by the user department for determine eligibility of the candidate for the post code 34/21 and age on cutoff date for 24/6/2021 before issuing of offer of appointment to the post। अर्थात अब जो DOE है वह कैंडिडेट के जो है एज रिलैक्सेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता और इन सभी की जो है स्क्रूटनी करेगा, परीक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा और उस वेरीफाई करेगा। उसके बाद में जो है वो कैंडिडेट्स का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेगा। यूजर डिपार्टमेंट का मतलब यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से है। और कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। उसके बाद जो है इसी कारण बहुत से कैंडिडेट जो परेशान हैं, OBC SC ST के कैंडिडेट, उनका जो है ये एलिजिबिलिटी और उनकी जो है पात्रता चेक की जा रही है। इस कारण जो है मेमोरेंडम जारी होने में देर हो रहा है, समय लग रहा है। और आगे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और एक बात और, आप ये भी जानते होंगे कि जैसे TGT पोस्ट है तो जो सामान्य योग्यता होती है कि जनरल में अगर कोई कैंडिडेट क्वालिफाई करता है तो उम्र 32 साल, सीटेट में 90 अंक या उससे ऊपर होना चाहिए और उम्र आदि का रिलैक्सेशन जो ले लेते हैं वो फिर कैटेगरी में चले जाते हैं। आप अवगत हैं इससे। और आप एक बात और जानते हैं, इसके पहले जो है एक रिजेक्शन लिस्ट आती थी 14 जुलाई से पहले जो रिजल्ट आए हैं, उन रिजेक्शन लिस्ट में विभिन्न कैंडिडेट का जब रिजेक्शन होता था, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते थे जो सीटेट में, जो जनरल में सेलेक्ट होते थे पर वो सीटेट की पात्रता ना पूरी करने के कारण OBC आदि में जो भी सेलेक्ट होते थे, यदि वो सीटेट के बराबर अंक नहीं पाते थे तो उनको वो कर दिया था, बाहर कर दिया जाता था। अगर कोई जनरल में सेलेक्ट है तो उसको कम से कम 90 अंक सीटेट में पाना बहुत ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। तो आगे जो डिसीजन लिखा है 14 के बाद जो 2 जुलाई का हिंदी का रिजल्ट आया है, उसमें आप देख पा रहे हैं डिटेल में, द कैंडिडेटर ऑफ द कैंडिडेट, 6ठे नंबर पर आप देख पा रहे हैं, द कैंडिडेटर ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट इज लाइबल टू बी कैंसल्ड बाय द यूजर डिपार्टमेंट इन केस, मतलब अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन, मतलब उनका चयन निरस्त किया जा सकता है DOE के द्वारा, यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा, इन केस कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल्स, यदि वह भर्ती के नियमों के अनुकूल पात्रता को पूरी नहीं करता है। और बाई फॉर द पोस्ट फॉर द एनी जेन्युइन रीजन, और जो ये कारण उसका दिया जा सकता है। द डिसीजन ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी फाइनल एंड बीइंग बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। और जो यूजर डिपार्टमेंट है या DOE है, उसका जो डिसीजन होगा वो पात्रता के
निर्धारण में उसका जो है वो फाइनल होगा, वो जो निर्धारित करेगा वो फाइनल होगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट कंसर्न शेल इशू द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द कैंडिडेट आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड। अर्थात इसी के कारण कैंडिडेट्स का, विभिन्न कैंडिडेट का मेमोरेंडम जारी नहीं हो रहा है। जब वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तब आपका ऑफर ऑफ मेमोरेंडम या अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा। सेटिस्फाइड होने के बाद अबाउट हिज हर एलिजिबिलिटी एज सेट डाउन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स, कि आप भर्ती के नियमों के अनुरूप क्वालिफाई हुए हैं। यही काम पहले DSSS करता था, अब ये काम DOE करेगा। एंड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अर्थात आपकी जो है शैक्षिक पात्रता, क्वालिफिकेशन, योग्यता और आपकी उम्र और अन्य जो आवश्यक क्वालिफिकेशन होगी उनका जो है सबको निरीक्षण करने के उपरांत संतुष्ट होने के बाद ही जो है आपका ऑफर ऑफ मेमोरेंडम, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेगा DOE। 7वें नंबर जो रूल जो अगला जो टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है रिजल्ट के साथ, द यूजर डिपार्टमेंट शैल आल्सो चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द रिजर्वेशन बेनिफिट क्लेम्स बाय द कैंडिडेट इफ एनी। और उसके बाद में यदि किसी कैंडिडेट ने रिजर्वेशन आरक्षण के लाभ के लिए आवाज़ उठाई है, प्रयास किया है, तो दावा किया है, तो उसको भी वो जांच करेगा DOE। और फर्दर यूजर डिपार्टमेंट शैल वेरीफाई द genuineness of the caste certificate furnished by the candidate prior to issue offer of appointment to the candidate। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी DOE जांच करेगा, उसके उपरांत ही ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा संबंधित कैंडिडेट को। इफ एप्लीकेबल द competent authority of the user department shall arrange to verify the correctness of the information document as furnished in the application form and e-dossier via the original documents। और आपका जो है जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उनको जो है वो चेक करेगा, देखेगा। द यूजर डिपार्टमेंट इज रिक्वेस्टेड टू ascertain in the scrutiny correction of the same as it is on level before issuing the offer of appointment to the provisionally selected candidate। और आगे है इस संबंध में वो पूरी अथॉरिटी दी गई है DOE को, यूजर डिपार्टमेंट को। फर्दर द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी शैल वेरीफाई एंड सेटिस्फाई इटसेल्फ अबाउट द authenticity of the documents, certificate and essential qualification for the post before finally appointing the candidate। The user department आपको जो फाइनली अपॉइंटमेंट से पहले आपकी समस्त एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी पात्रता है उसको जांच करें कि आप यदि इस कैटेगरी में रिजर्व अपॉइंटमेंट हो पा रहे हैं तो आप उसके समस्त नियमों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। The user department is also requested to rectify, correct in the case any minor clerical error, deficiency notice in the document of the candidate as its own level। और कोई डिफिशियंसी आदि होगी तो इसको भी DOE अपने लेवल पर आपको जो है संतुष्ट होने पर, करेक्ट शुद्ध करने के पर उसके उपरांत जो है वो कोई डिसीजन ले सकता है। और आगे जो नोटिस दिया गया है इम्पोर्टेंट, आगे जो है अगला पॉइंट जो है, इट इज stated that the user department shall verify the genuineness of the caste certificate furnished by the candidate in the light of notification number 36012/2293 SCT dated 8/9/1993 issued
by the DOPT and other instruction guidelines issued from the time to time by the competent authority prior to the issuing of the offer of appointment letter to the candidate। अर्थात आपके जो भी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने से पहले इसी कारण आपको देर हो रहा है, भिन्न कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनका जो है चेक किया जा रहा है, वो अपना सर्टिफिकेट जो है उनका। तो सभी जो भी कैटेगरी में क्वालिफाई हुए कैंडिडेट उनके जो है ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने का यही कारण है कि उनको चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और इसके संबंध में 1993 में कोई नियम भी है, उसके अनुरूप जो है चेक किया जा रहा है, गाइडलाइंस है उसके अनुरूप आपका जो है जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट उनका सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट और SC सर्टिफिकेट, PS सर्टिफिकेट, सभी का सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। जिस कारण जो चेक करने के बाद जब संतुष्ट होता है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, DOE है, तो अब आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इसीलिए स्लॉट में इशू हो रहे हैं और स्लॉट में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं। 14/7/2022 के जो रिजल्ट बाद के जो रिजल्ट आए हुए हैं DOE द्वारा, यही कारण है। और आगे जो लिखा हुआ है अगला नंबर 10वें नंबर पे जो पॉइंट है, फर्दर इन द case of EWS candidate it may also be verified that the validity of EWS certificate should be as per DOPT OM number। और इसमें भी दिया गया है कि EWS सर्टिफिकेट की भी वैलिडिटी चेक किया जा रहा है एंड अदर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द रिगार्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और इसके संबंध में भी रेलवे सर्टिफिकेट के संबंध में जो पहले से नियम है DOPT OM नंबर 36039/1/2019 ESST/RES डेटेड 31/1/2019, ये जो नियम है उसके अनुरूप जो है EWS का सर्टिफिकेट भी चेक किया जा रहा है। संतुष्ट होने के उपरांत ही EWS कैंडिडेट का भी मेमोरेंडम अथवा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा इशू किया जा रहा है। 11वें नंबर पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट लिखा हुआ है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट concerned shall issue the appointment letter to the candidates after verification of the correctness of the information furnished in the application form EDOSIERS and the document related to educational qualification, age and other essential certificate including caste certificate as per Government of India instruction issued in this regard wide MHA OM नंबर 2/29/54-RPS/19/11/54। तो ये है कि जो भी कैंडिडेट उनका जो है तो पूरी तरह से संतुष्टि के बाद उनके क्वालिफिकेशन और एज और अन्य जो आवश्यक योग्यता है उनको पूरी तरह से यह प्राप्त करने के बाद कि वो योग्यता को धारण करते हैं, उसी के उपरांत ही कैंडिडेट का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं 14 जुलाई के बाद के जो रिजल्ट हैं उसमें जो EDOSIER या जिनका रिजेक्शन लिस्ट जो जारी की गई है उसमें ऐसे कैंडिडेट की ही रिजेक्शन लिस्ट जारी की गई है जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे EDOSIER में दिए गए टाइम और पीरियड के अंतर्गत। आप देख पा रहे हैं नंबर 1 सीरियल नंबर 1 पर जो कैंडिडेट है TGT हिंदी के जो रिजेक्शन लिस्ट है उसमें उनका ये लिखा हुआ है कि डिड नॉट अपलोड द EDOSIER विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। इन्होंने जो है जो दिए गए समय सीमा थी उसके अंतर्गत EDOSIER को अपलोड नहीं किया था। कुल मिलाकर TGT हिंदी की जो रिजेक्शन लिस्ट आई है उसमें 49 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया था। तो इन सभी के बारे में यही लिखा गया है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया, इस कारण इनकी रिजेक्शन लिस्ट जारी की गई है। और इससे पहले जो रिजेक्शन लिस्ट आती थी उसमें
डॉक्यूमेंट्स आदि के अभाव में जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट और एज और पात्रता आदि को पूरी नहीं करते थे उनको जो है रिजेक्शन लिस्ट के अंतर्गत डाला जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टीजीटी इंग्लिश मेल का जो फाइनल रिजल्ट आया था, पोस्ट कोड 50/51 21 का 15 जून 2022 को फाइनल रिजल्ट आया था। और इसका आप देख पा रहे हैं बाकायदा रिकॉल आदि के बाद आया था रिजल्ट। तो इसकी अभी रिजेक्शन लिस्ट देखते हैं, उसमें किस कारण कैंडिडेट को बाहर किया गया था। ये लेकिन एक इसमें बात समान रूप से लागू है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है जी या जो भी आरक्षण का लाभ लिए हैं उन सभी का जो है अपॉइंटमेंट जारी करने से पहले चेकिंग, उनकी एलिजिबिलिटी की चेकिंग की जाएगी। इस संबंध में इसमें भी जो है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। In this instance, the user department shall verify the genuineness of the caste certificate furnished by the candidate in the लाइट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो भी कैंडिडेट का है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, जो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनका जो है सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के बाद ही उनका ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा। ये बात समान रूप से लिखी है, चाहे 14 के पहले के रिजल्ट हो या 14 के बाद के रिजल्ट हो। तो इस कारण जो कैटेगरी के कैंडिडेट उनका ऑफर ऑफ मेमोरेंडम हो या अपॉइंटमेंट अर्थात अपॉइंटमेंट लेटर थोड़ा समय बाद में जो है इशू हो रहा है, यही मेन कारण है इसका। ये आप देख पा रहे हैं, ये कुछ मैसेज हैं जो कि इसी नियम से संबंधित हैं। जो है अब जो 14 के बाद रिजल्ट आए हुए, आपके आवेदन को सही मानकर आपको मेरिट में अंकों के अनुसार स्थान देकर आपका डोजियर भेज रहा है DSSP-DOE को। और रिजेक्शन वाला जो काम है, अब डॉक्यूमेंट आज के बेस पर कमी आदि के आधार पर जो रिजेक्शन लिस्ट निकालती थी DSSP, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। अब यह काम DOE करेगा, अब वो आपको रिजेक्ट करेगा। आगे देख पा रहे हैं, दिल्ली शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का काम पहले से करता रहा और ऐसे में देखा गया कि जो अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं किंतु अपना अन्य अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक होने ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ कमी होगी तो उन्हें समय और अवसर दिया जाएगा। इस दौरान ऐसे साथी गंभीर कमी होने पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, जिसमें उनके पद को रिक्त छोड़ दिया जाता है। और जब तक कोर्ट का आदेश ना आ जाए तब तक उस अभ्यर्थी की प्रतीक्षा की जाती है। वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी 1 वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। और आगे है, पहले भी ऐसा ही होता था, अगर कोई DSSP से चूक जाता था, डॉक्यूमेंट कमी के बावजूद मेरिट में रह जाता था, तो वो DOE के में DB के दौरान बाहर कर दिया जाता था। लेकिन अब सबका ये अलग अलग बात है। SC OBC ST के बच्चे यदि अंक UR से ज़्यादा है और आवेदन के विवरण से उनसे कोई छूट नहीं ली है तो UR में ओवरलैप्स होगा। आवेदन में छूट अगर दर्ज करी है तो उनका अपनी कैटेगरी में जाएगा जब आवेदन का मिलान होगा। और लोअर मेरिट वाले भर्ती से बाहर हो सकते हैं बहुत कम मात्रा में। फिर पा रहे हैं कि किसी ने मैसेज किया, ऐसा भी होता है उत्तर प्रदेश में होता है कि रिकॉल वगैरह कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट रिजल्ट आता है और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। और आगे दिया गया है, जो रिकॉल में छटने वाले कैंडिडेट थे वही DOE के द्वारा भी बाहर होंगे। जिनका सब डॉक्यूमेंट ठीक है उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे है, इस बदली प्रक्रिया से हमारे उन भाइयों को नुकसान है जो DSSP से रजिस्ट्रेशन होने पर वेटिंग लिस्ट में स्थान बना सकते थे, पर अब वो भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं बदला है। और ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई कैंडिडेट जनरल में सेलेक्ट हो गया है पर वह जनरल की योग्यता को पूरी नहीं करता है अथवा उन्होंने आरक्षण का किसी भी स्तर पर लाभ लिया है, तो वो जनरल से फिर अपनी जो कैटेगरी वाली जो लिस्ट होगी, कैटेगरी की जो लिस्ट होगी उसमें जो है वो ट्रांसफ़र कर जाएगा। वहाँ वो
स्थानांतरित हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप। एक कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST OBC हु इज सिलेक्टेड ऑन द सेम स्टैंडर्ड एज एप्लीकेड टू जनरल कैटेगरी candidates and who appears in the general merit list is treated as own merit candidate. Such candidate is adjusted against reserved point of the reservation roster. Only such SC/ST OBC candidate who was selected on the same standard as applied to the general candidate shall not be adjusted against reserved vacancies. In other words, when a relaxed standard is applied in selecting an SC/ST OBC candidate, for example, in the age limit, experience, qualification, permitted number of chance in written examination, extended zone of consideration larger than what is provided for general category candidates, etc. The SC/ST OBC candidate are to be counted against reserved vacancies. Such candidate would be deemed to be available for consideration against reserved vacancies. आप ये देख पा रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट जो 70 से 80% ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो रिकॉल नहीं पूरी कर पाएंगे। ये पहले का था जब DSSP रिजल्ट निकालता था और रिजेक्शन लिस्ट निकालता था डॉक्यूमेंट आदि की कमी के आधार पर, उसके लिए था। अब यही काम DOE करेगा। जो पात्र नहीं होंगे उनको वो कैंडिडेट उनका चयन निरस्त करेगा। जैसे जिनसे DLHI का OBC मांगा गया है वो ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेट होंगे, आउट ऑफ DLHI होंगे, अर्थात बाहर के होंगे। ऐसे कैंडिडेट का भी जो है कैंडिडेचर रिजेक्ट होगा। नंबर 2, जो सीटेट में रिकॉल नहीं पूरी कर पाएंगे, अर्थात वो UR में क्वालिफाई कर गए हैं पर UR के बराबर जो सीटेट में 90 अंक है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको भी जो है बाहर किया जाएगा। और तीसरा नंबर जो है GCT और जो गेस्ट टीचर हैं वो करंट वर्किंग का अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दे कर पाएंगे तो उनको भी जो है बाहर कर दिया जाएगा चयन से। और चौथा नंबर है EWS कट ऑफ डेट। EWS कट ऑफ डेट का जो वो सर्टिफिकेट है कोई कैंडिडेट नहीं दे पाएगा तो उसको भी जो है उसको चयन से बाहर किया जा सकता है। और पांचवा नंबर है कट ऑफ डेट, अर्थात 24/6/2021 से पहले आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो पांचवा जो नियम है RR रिक्रूटमेंट रूल में जो 2 वर्ष का हिंदी पढ़े होने का जो है उसमें स्नातक में 2 साल कम से कम हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसको भी कैंडिडेट उनका भी चयन निरस्त किया जा सकता है। आप ये देख पा रहे हैं 14 जुलाई से पहले का जो रिजेक्शन लिस्ट आई थी TGT इंग्लिश मेल पोस्ट कोड 50/21 की, उसमें ये देख पा रहे हैं आप। इसमें ऐसे कैंडिडेट नहीं है जिनको रिजेक्ट किया गया है कि वो एडोजियर नहीं फिल कर पाए थे। ऐसे कैंडिडेट रिजेक्शन लिस्ट में हैं जो डॉक्यूमेंट आदि के आधार पर रिजेक्ट किए गए हैं, जो नहीं पूरा कर पाए थे। आप देख पा रहे हैं इसमें नोटिस जो लिखा हुआ है, where is all candidates were informed wide clause number 6 of the said advertisement that candidate who wished to be considered against reserved vacancies and are to seek age relaxation must be in possession of the relevant certificate। यदि कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी की सीट को के अंतर्गत आना चाहता है तो उसको और एज रिलैक्सेशन लेना चाहता है, छूट ले जाना चाहता है, उम्र में छूट लेना चाहता है, उसको संबंधित SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PH और एजुकेशनल एक्सपीरियंस आदि उनका जो है सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इशूड बाय द कम्पिटेंट नोटिफाइड अथॉरिटी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, और एक निर्धारित रूपरेखा में फॉर्मेट में उनको अपना सर्टिफिकेट
दिखाना पड़ेगा ऑन आर बिफोर आप द कट ऑफ डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अर्थात बिफोर कट ऑफ डेट जो थी 24/6/2021 थी टीजीटी की, उसके पहले का जो है आपके पास संबंधित डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अदरवाइज देयर क्लेम फॉर एनी कैटेगरी विल नॉट बी entertained एंड their application will be considered against unreserved category vacancies if eligible, otherwise उनको अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत कंसिडर्ड किया जाएगा यदि वो उसकी पात्रता पूरी करते हैं तब। आगे आप देख पा रहे हैं जो नंबर 1 पर जो रिजेक्ट हुआ है कैंडिडेट, उसके बारे में क्या था। द candidature of the candidate is hereby rejected as the candidate has not submitted the deficient document, i.e. duty discharge certificate, pension paper of defense service showing length of service in defense, and otherwise does not come अंडर द डिफिनेशन ऑफ द एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन का जो है इन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, इस कारण इनको रिजेक्ट किया गया था। यूआर और एक्स सर्विसमैन, और उसके बाद में फिर डीसीएफ का है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे यूआर का है। द कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट हियर बाय रिजेक्टेड एज द कैंडिडेट वाज नॉट हैविंग एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीजीटी इंग्लिश एज पर रिक्रूटमेंट ऑफ एरर एडवर्टाइज बाय नंबर 321 on the before the 10/7/2021 at the क्लोजिंग डेट ऑफ द, अर्थात टीजीटी इंग्लिश की जो क्लोजिंग डेट थी अर्थात कट ऑफ डेट 10 जुलाई 2021 थी। इससे पहले का इनके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, इस कारण इनको रिजेक्ट किया गया है। और विभिन्न कैंडिडेट को इसी प्रकार से अलग अलग डॉक्यूमेंट आदि के कारण रिजेक्ट किया गया है। जो 5वें नंबर पर जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी से हैं, इनको इस कारण रिजेक्ट किया गया है कि इंग्लिश ही हैज़ नॉट स्टडीड इंग्लिश फॉर एट लीस्ट 2 years ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स एज पर रिक्रूटमेंट ऑफ द रूल्स ऑफ टीजीटी इंग्लिश एडवर्टाइज वार्ड नंबर, इन्होंने 2 साल स्नातक स्तर पर इंग्लिश का अध्ययन नहीं किया था विज्ञापन संख्या 3/21 के तहत, इस कारण इनको जो है रिजेक्ट किया गया था। ये रिजेक्शन लिस्ट थी, इनको बाहर कर दिया गया था पहले ही। और जो अगला जो 6ठे नंबर पर कैंडिडेट है वो सीटेट की रिजेक्टेड एज द कैंडिडेट वाज नॉट क्वालिफाइड इन सीटेट, वो सीटेट क्वालिफाइड नहीं थे बिफोर, मतलब 10 जो कट ऑफ डेट थी 10 जुलाई 2021 से पहले, इस कारण इनको रिजेक्ट किया गया था। और इसी प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट आदि के आधार पर 8वें नंबर पर जो कैंडिडेट है यूआर में है और सब कैटेगरी की पीएच है, और इन ये जो है ये भी स्नातक स्तर पर 2 साल इंग्लिश नहीं पढ़े थे, इस कारण इनको रिजेक्ट किया गया था। और इसी तरह 9वें क्रम पर जो रिजेक्ट हुए हैं वो यूआर में हैं और वो उन्होंने सीटेट नहीं क्वालिफाई किया था, जो कट ऑफ डेट थी 10 जुलाई 2021, इस कारण उनको रिजेक्ट किया गया था। और 11वें नंबर पर जो कैंडिडेट है उनके साथ भी यही समस्या है। तेरहवें नंबर पर जो कैंडिडेट है उन्होंने भी दो साल स्नातक स्तर पर इंग्लिश का अध्ययन नहीं किया था, इस कारण उनको रिजेक्ट किया गया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2 साल का जो नियम था और सीटेट की जो कट ऑफ डेट थी उसको पूरा नहीं किया, इस कारण उनको रिजेक्ट किया गया। इस प्रकार से टीजीटी इंग्लिश में डॉक्यूमेंट आदि की कमी के आधार पर, सर्टिफिकेट आदि की कमी के आधार पर कुल मिलाकर के कितने कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है आप देख पा रहे हैं।
59 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया था टीजीटी इंग्लिश मेल में। वीडियो से आपको कुछ मदद मिली कुछ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका। आपका दिन शुभ हो।